आत्मत्राण जो कविता है रविंद्रनाथ ठाकुर जी की, तो आज हम उसकी प्रसंग सहित व्याख्या को अलग से देखेंगे। इसमें जो प्रसंग है, प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक स्पर्श भाग 2 से ली गई हैं और इसके जो कवि हैं वो रविंद्रनाथ ठाकुर हैं। इनको रविंद्रनाथ टैगोर भी कहते हैं। इन पंक्तियों का जो बंगला से हिंदी रूपांतरण आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने किया है। इन पंक्तियों में कवि ईश्वर से अपने दुख दर्द कम ना करने को कह रहे हैं। उनका यही कहना है कि हे करुणा के सागर, हे प्रभु, उन कष्टों को स्वयं झेलने की मुझ में शक्ति हो। बस वो अपने अंदर एक शक्ति, एक पराक्रम ही मांग रहे हैं, ना कि वो स्वयं ईश्वर से करने के लिए कह रहे हैं। तो यहाँ जो व्यक्ति है उसको अपने जीवन में संघर्षों का सामना खुद ही करना होता है। तो उसी के विषय में ये प्रार्थना गीत है उनका, उसकी व्याख्या देख लेते हैं। इन पंक्तियों में कवि रविंद्रनाथ ठाकुर ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे प्रभु, हे करुणा के सागर, दुख और कष्टों से मुझे बचा कर रखो। मैं तुमसे ऐसी कोई भी प्रार्थना नहीं कर रहा हूँ। मैं आपसे इस तरह की मेरे मन में कोई भी इच्छा नहीं है, बल्कि मैं तो सिर्फ तुमसे यह चाहता हूँ कि तुम मुझे उन दुख तकलीफ़ों को झेलने की शक्ति दो। उन कष्टों के समय मैं कभी डगमगाऊँ ना और उनका सामना मैं इजीली कर सकूँ। उस दुख की पीड़ा से दुखी मेरे अशांत मन को आप हौसला मत दीजिए, मुझे सांत्वना मत दीजिए, दिलासा मत दीजिए मुझे, हे प्रभु, लेकिन मुझ में इतनी शक्ति देना, मेरे अंदर इतना आत्मविश्वास भर दो कि मैं हर कष्ट पर जीत हासिल कर सकूं। कष्टों में कहीं कोई सहायता करने वाला भी ना मिले, मेरी मददगार करने वाला भी कोई ना हो तो कोई बात नहीं, परंतु वैसी स्थिति में मेरा बल और पराक्रम कम नहीं होना चाहिए, मेरा पराक्रम डगमगाए ना। मुझे अगर इस संसार में हानि भी उठानी पड़े, कोई मुझे धोखा भी दे जाए और हानि उठानी पड़े और लाभ से हमेशा वंचित ही रहना पड़े, मुझे कोई लाभ हो रहा है उससे भी मैं वंचित रह जाऊं तो भी कोई बात नहीं, पर मेरे मन की शक्ति का कभी नाश नहीं होना चाहिए। मेरी जो मन की शक्ति है उसका क्षय नहीं होना चाहिए। अर्थात मेरा जो मन है हर परिस्थिति में आत्मविश्वास व सकारात्मक सोच से भरा रहना चाहिए, जिससे मैं अपनी हर मुसीबत का सामना इजीली कर सकूं। यहाँ ये इसका काव्य सौंदर्य है। जो पहले भावपक्ष जो कि हम उस पंक्तियों से ही हमने लिया है, कवि यहाँ ईश्वर से विपदाओं के समय पराक्रम एवं शक्ति देने की प्रार्थना करता है, जिससे वह विपत्तियों से भयभीत ना हो और संघर्षमय समय में व्यथित ना होने के लिए वह ईश्वर से प्रार्थना करता है। इसके नीचे है ये इसका कला पक्ष। भाषा कैसी है? सहज है, सरल है और भाषा में भावों की अभिव्यक्ति है। कोई कहीं में कावर्ण की आवृत्ति होने पर ये अनुप्रास अलंकार है। मुक्त छंद की रचना है। खड़ी बोली का यहाँ पर प्रयोग किया गया है। ये सेकंड स्टैंजा है हमारा। प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक स्पर्श भाग 2 से ली गई हैं। इसके कवि जो हैं वो रविंद्रनाथ ठाकुर जी हैं। इन पंक्तियों का बंगला से हिंदी रूपांतरण आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने किया है। इन पंक्तियों में कवि ईश्वर से प्रार्थना करते हुए कहते हैं कि किसी भी परिस्थिति में मेरे मन में आपके प्रति कोई संदेह प्रकट ना हो कि ईश्वर ने मेरे साथ ऐसा अनर्थ कर दिया। मैं हर समय आपके सामने नतमस्तक होकर आपके नाम का स्मरण करूं और आपके दर्शन कर सकूं। ये इसकी व्याख्या है। इन पंक्तियों में कवि रविंद्रनाथ ठाकुर जी कहते हैं कि ईश्वर से क्या प्रार्थना कर रहे हैं कि हे प्रभु,
मेरी आपसे यही प्रार्थना है और कौन सी प्रार्थना नहीं है। प्रार्थना मेरी ये नहीं है कि आप हर दिन मुझे भय से दूर रखें, आप केवल मुझे निरोग अर्थात स्वस्थ रखें। मैं जब निरोगी मेरी काया होगी और मेरे मन में आत्मविश्वास होगा तो मैं उस परेशानी का सामना इजीली कर पाऊँगा, ताकि मैं अपनी शक्ति के सहारे संसार रूपी सागर को पार कर सकूँ। मेरे कष्टों के भार को भले ही आप कम ना करो और ना ही मुझे दिलासा दो, तसल्ली दो। आपसे केवल मेरी हे करुणा के सागर इतनी प्रार्थना है कि आप मुझे मेरे अंदर निर्भयता, निडरता भरपूर डाल दें, ताकि मैं सारी परेशानियों का डट कर सामना कर सकूं। तो सुख के दिनों में भी मैं आपको एक क्षण के लिए भी ना भूलूं, मैं सुख के पलों में भी आपको याद करूं ईश्वर, अर्थात हर क्षण आपको याद करती रहूं, करता रहूं। दुख से भरी रात में भी अगर कोई मेरी मदद ना करे तो भी मेरे प्रभु मेरे मन में आपके प्रति कोई भी संदेह प्रकट ना हो। हे प्रभु मुझे इतनी शक्ति देना। जैसे कि आपने एक प्रार्थना गीत और भी ये सुना होगा, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमज़ोर होना। तो आप यहाँ पर जो मतलब बताया है कि व्यक्ति के अंदर एक सच्चाई होनी चाहिए, ईमानदारी होनी चाहिए। सच की जीत हमेशा होती है, लेकिन कभी भी गलत रास्ते पर नहीं जाना चाहिए। जो भी सच है उसका साफ साफ कहना चाहिए और ईमानदारी से सच के रास्ते ही जाना चाहिए। इसका हम काव्य सौंदर्य और में जो भाव पक्ष और कला पक्ष देख लेते हैं। कवि यहाँ ईश्वर से विशेष शक्ति पाने की प्रार्थना कर रहा है कि जिससे वो समस्त कठिनाइयों को, जो भी विपत्ति उसके ऊपर आए, सहज रूप में स्वीकार कर उनका मुकाबला करने की शक्ति प्राप्त कर सके। कवि क्षण क्षण ईश्वर के दर्शन करने की कामना कर रहा है। उदार हृदय व्यक्ति के गुणों का बखान किया गया है कि उसका व्यक्ति का हृदय कैसा होना चाहिए, उदार होना चाहिए। यहाँ कला पक्ष देख लेते हैं इसका। सहज एवं सरल भाषा का प्रयोग किया गया है। भाषा भावाभिव्यक्ति में सक्षम है और छिन छिन में यहाँ पर ये एक योजक चिन्ह आना चाहिए बीच में। योजक चिन्ह होता है, सेम वर्ड होता है, वहाँ पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। छंद मुक्त कविता है। यहाँ एंडिंग में जो प्रार्थना गीत है उसमें राइमिंग वर्ड्स नहीं है, तो ये छंद मुक्त कविता है। दुख रात्रि में रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पहले भी हम इसकी एक वीडियो दे चुके हैं जिसमें मैंने वर्ड बाय वर्ड शब्द के अर्थ को रिपीट करके समझाया है, शब्द के अर्थ को बताया है, वो भी आपको समझ में आया होगा। यहाँ मैंने पूरी तरह से प्रसंग सहित व्याख्या को दिया है और आप यहाँ इजीली समझ गए होंगे। धन्यवाद।